जिंदगी एक सफर सुहाना। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं? ठीक है। आज हम पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नहीं, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जी एंड नीट्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो हम इससे पहले मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के 4 वीडियो लोड कर चुके हैं। यदि आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है। उन वीडियो के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो हम स्टडी करते हैं साइक्लोट्रॉन। उसमें से स्पेशली जो मूविंग मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड वाला वीडियो है वो आप जरूर देख लीजिए, नहीं तो उसके बिना ये समझ में नहीं आएगा। एक्चुअल में साइक्लोट्रॉन मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड का एक एप्लीकेशन है, वो प्रिंसिपल था उसका ये एप्लीकेशन है। ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन क्या होता है, शुरू किया जाए। साइक्लोट्रॉन क्या होता है? साइक्लोन तो सुना था, ये साइक्लोट्रॉन भी आ गया। चलिए अब साइक्लोट्रॉन को भी पढ़ लेते हैं। साइक्लोट्रॉन क्या है? इट इज ए डिवाइस टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल टू ए हाई एनर्जी। ठीक है। क्या है? इट इज ए डिवाइस टू एक्सेलरेट the charge particle to a high energy। ठीक है। जो चार्ज पार्टिकल है उनको हाई एनर्जी के लिए एक्सेलरेट करने के लिए इस डिवाइस का यूज किया जाता है। चार्ज पार्टिकल कौन कौन से हो सकते हैं? चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल हो सकता है, ठीक है, न्यूट्रॉन हो सकता है एंड प्रोटॉन हो सकता है। ठीक। इस टाइप के चार्ज पार्टिकल है उनको एक्सेलरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स में आपने पढ़ेंगे या पढ़ा भी होगा कि जो न्यूट्रॉन्स चार्ज पार्टिकल है उनको हाई एनर्जी से टारगेट पे हिट किया जाता है, तो उनको वो एनर्जी कहां से मिलती है? साइक्लोट्रॉन से। ठीक है। इसका इन्वेंशन किया था ईओ लॉरेंस एंड एमएस लिविंगस्टोन, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। ठीक है। अब हम इसका एक एक चीज पढ़ते हैं। पहले कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कि ये कैसे काम करता है। ठीक है। पहले क्या है? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या है कि इसमें 2 डीज होते हैं, एक ये डी और ये एक दूसरा डीज, D1 एंड D2, 2 डीज हैं। इनको डीज इसलिए बोला जाता है, ये एक्चुअल में क्या है क्योंकि सेमी स्फेरिकल एंड सिलेंडर्स हैं। ठीक है। सेमी सर्कुलर सिलेंडर्स हैं। सिंस ये डी के शेप में इसे इनको डीज बोला जाता है। ठीक है। डीज, डी के शेप में इसे डीज बोला जाता है। ये क्या है? सेमी सर्कुलर सिलेंडर्स हैं। ठीक है। इनको डीज बोला जाता है। इनको क्या करना है? एक मीन्स क्या है? 2 डीज चाहिए। D1 एंड D2। ठीक है। 2 डीज चाहिए, D1 एंड D2, और इनको कहां रखना है? हाईली वैक्यूम में। ठीक है। हाईली वैक्यूम में ऑलमोस्ट 10⁻⁻⁶ mm Hg प्रेशर है। ठीक है। इतना प्रेशर में इसको रखना है। इतना प्रेशर इससे इतना कम प्रेशर चाहिए क्योंकि इसमें जब हम एयर मॉलिक्यूल होगा तो एयर मॉलिक्यूल से हमारे जो चार्ज पार्टिकल है वो कोलाइड कर जाएंगे, टकरा जाएंगे, जिससे उनकी एनर्जी कम हो जाएगी और वो अपने पार्ट से डिवेट हो जाएंगे। इसलिए इसमें हाई वैक्यूम की नेसेसिटी है। ठीक है। थर्ड क्या है कि इसमें एक हाई फ्रीक्वेंसी
इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या है, यहाँ ये जो ब्रिज है इसको एक हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड के सोर्स से जनरेट कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक। फोर्थ नंबर क्या है, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड है जो ये परपेंडिकुलर है, मींस क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसी इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम क्रॉस फील्ड भी बोल सकते हैं। क्या है, क्रॉस फील्ड, ठीक। इनको हम क्रॉस फील्ड भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक। तो ये हमारे, और यहाँ पे हमें डिफ्लेक्टर प्लेट लगाते हैं, ठीक है। डिफ्लेक्टर प्लेट हम बताएंगे आगे क्या काम है इसका। ये है डिफ्लेक्टर प्लेट, ये डिफ्लेक्टर प्लेट है, ठीक है। अब हम इसके कैसे काम करता है उस पर हम नेक्स्ट है वर्किंग। वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन। वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन समझने से पहले हमें पिछले टॉपिक में जो हमने पढ़ा था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसके बारे में थोड़ा सा फिर से बता देते हैं, ठीक है। उसमें क्या पढ़ा था कि जब एक चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है वेलोसिटी v, तो उसका जो पाथ होता है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। उस सर्कुलर पाथ की जो नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए वो उसको कहां से मिलता है, वो मैग्नेटिक फोर्स से मिलता है। मैग्नेटिक फोर्स Q V B sin थीटा ये इक्वल होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। सिंस जो चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो ये sin थीटा 90 sin 90 हो जाएगा, जो इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, Q B B इक्वल टू mv²/r। v से v कट गया, r क्या मिल गया हमें, r मिल गया mv/qb, ठीक है। ये r मिल गया, ठीक है। और इस सर्कुलर पार्ट को एक कंप्लीट साइकिल करने में कितना टाइम पीरियड लगेगा वो हमने कैसे निकाला था, t इक्वल टू 2πr/b, जो इसका सर्कम्फ्रेंस है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो यहां से हम r के वैल्यू ये रख देते हैं, तो क्या होगा 2π/v, r का है mv/qb, v से v कट गया, t हमारा आ गया 2πm/qb, ठीक है। ये आ गया हमारा टाइम पीरियड, और फ्रीक्वेंसी इसका इनवर्स हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी हमारा क्या मिल जाएगा, f इक्वल टू qb/2πm, ये हमें फ्रीक्वेंसी मिल गया, ठीक है। ये हमारा रेडियस हो गया, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। ये क्या है, जब चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो एक सर्कुलर पाथ में मोशन करता है, उस सर्कुलर पाथ की रेडियस ये हो गया और फ्रीक्वेंसी ये हो गया, ठीक है। इसको हम नोट इधर लिख लेते हैं, r इक्वल टू mv/qb एंड फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू आया है qb/2πm, ठीक है। f क्या था हमारा आया है, f आया है qb/2πm। देखिए इसमें कहीं भी ना रेडियस r है ना वेलोसिटी v है, इसका मीन्स क्या है, जो फ्रीक्वेंसी है f वो क्या है, इंडिपेंडेंट है इसके रेडियस
आर के एंड वेलोसिटी v। वेलोसिटी v और रेडियस r से f इंडिपेंडेंट है और इस f को क्या बोलते हैं? साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी जो होता है, जो सर्कुलर पार्ट है उसके रेडियस और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी v है उससे इंडिपेंडेंट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन निकला, कंक्लूजन निकला। इसी प्रिंसिपल पे हमारा साइक्लोट्रॉन काम करता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कैसे ये एक्चुअल में काम करता है। हम एक क्या करते हैं, हम एक पॉजिटिव आयन लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन आयन लेते हैं, ठीक है। जब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आयन को हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, ठीक है, प्लेस करते हैं और इसको हम क्या करते हैं, ये हमारा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। मीन्स क्या है कि जिस समय ये प्लेस किया गया उस समय ये जो D1 है, ये D1 ये नेगेटिव पोटेंशियल पे है और ये D2 जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे है। तो ये चार्ज पार्टिकल क्या होगा, इधर की ओर पुश होगा, नेगेटिव की ओर पुश होगा, तो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से पुश होके इधर आएगा। अब जैसे कि D1 के अंदर इंटर करेगा, D1 क्या है, D1 है हॉलो स्फेरिकल सेल है। हॉलो स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, E = 0 है। ये D2 में भी E = 0 है क्योंकि ये हॉलो स्फेरिकल सेल है, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ जो मोशन होगा वो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड का मोशन कैसा होता है, सर्कुलर मोशन। तो इसको क्या करेगा, ये चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे सेमी सर्कुलर पार्ट में इसको घुमा देगा। घुमा के जब ये फिर अगेन यहाँ आया, जब इससे सर्कुलर ये हॉलो स्फीयर से जब बाहर आया, सेमी हॉलो स्फीयर से, यहाँ पे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तब तक क्या हुआ, इस HF ऑसिलेटर ने ये D1 और D2 की पोलैरिटी चेंज कर दी। पोलैरिटी चेंज कर दिया, अब क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे जब आया, अब क्या होगा, इसको फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इसको आगे की ओर, इस D2 की ओर पुश करेगा, जिससे इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी, वो बढ़ेगी QV। Q क्या है, Q है इस चार्ज पार्टिकल पे चार्ज, और V क्या है, V इसका पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पोटेंशियल है वो इतनी एनर्जी से इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फिर ये आगे जाएगा, ये यहाँ से यहाँ इंटर किया, इंटर करते हुए फिर हॉलो स्फीयर में गया, हॉलो स्फीयर में गया तो अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। अब यहाँ पे ये सर्कुलर पार्ट फॉलो करेगा अंडर द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पार्ट फॉलो करेगा, बट उसकी वेलोसिटी अब इंक्रीज हो गई है। इंक्रीज हो जाने का अब ये जो सर्किल बनेगा वो लार्ज बनेगा, उसका रेडियस बड़ा बनेगा। अब ये इस तरह से बड़े रेडियस में मूव करेगा। फिर ये जब यहाँ पे आएगा, फिर इसकी पोलैरिटी D1 और D2 की चेंज कर दिया HF ऑसिलेटर ने। इस तरह से ये मूव करता रहेगा। मूव करते करते लास्ट में यहाँ पे एक डिफ्लेक्टर है, जो इसको टारगेट जो है, हमें जिस टारगेट पे जिस चार्ज पार्टिकल को थ्रो करना, उस चार्ज पार्टिकल को इसको थ्रो करता है, ठीक है। यहाँ से एक एग्जिट मिलता है, ठीक। इस तरह से हमारा साइक्लोट्रॉन काम करेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो ये साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी है, जो चार्ज पार्टिकल है उनका सर्कुलर पार्ट है, उसकी फ्रीक्वेंसी F = QV/2m है। और ये जो HF ऑसिलेटर जो इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर रहा है, दोनों फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी जो चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कंडीशन, ठीक है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कंडीशन, ये हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फुलफिल होगी तभी ये साइक्लोट्रॉन काम करेगा, ठीक है। समझ में आ गया कैसे काम करता है। यहाँ पे चार्ज पार्टिकल गया जो इलेक्ट्रिक फील्ड से पुश हुआ, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गया, मैग्नेटिक हर इस D के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। मैग्नेटिक फील्ड इसको सर्कुलर पाथ में मूव कराया,
जब सर्कुलर पाथ में मूव करके फिर अगेन ये आया, तब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पोलैरिटी चेंज हो गया, अगेन ये इसको एक्सेलरेट किया, फिर ये अगेन एक्सेलरेट, अब इंक्रीज वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड में इस डी के अंदर D2 में इंटर किया, इसकी जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस इंक्रीज हो गया। इस तरह से ये एवरी सर्किल में एक स्पाइरल मूवमेंट करता है और इसकी रेडियस इंक्रीज होती रहती है, साथ में वेलोसिटी भी इंक्रीज होती रहती है। अब हम इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे कितनी होगी वो निकालते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था अभी कि क्यू वी बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम करता है, ये इक्वल होगा। तो ये v से v कट गया, तो v क्या है, वेलोसिटी हमारा क्यू वी आर बाई एम, ये हमारी वेलोसिटी आ गई। और हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। हाफ एम वी स्क्वायर हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है। इस v को यहाँ पुट कर देते हैं, तो हाफ एम वी के पे क्यू बी आर बाई एम का स्क्वायर, ठीक है, क्यू बी आर बाई एम का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये m है, ये m स्क्वायर होगा, तो यहाँ से एक m स्क्वायर का स्क्वायर कट जाएगा, बच क्या जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। चलो इसको मीटर नोट कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी है क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m, है ना। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी हम देख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और फ्रीक्वेंसी भी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब हम इसके लिमिटेशन देखते हैं। लिमिटेशन, फर्स्ट लिमिटेशन क्या है कि जब ये चार्ज पार्टिकल इसके अंदर एक्सेलरेट हो रहा है, एवरी टाइम इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, ठीक है। वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते यदि इसका वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबली हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो हमारे अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो m होता है वो होता है m0 बाई 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। ये किसने दिया था कि आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसके हिसाब से क्या है कि जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी और कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी, कुछ उससे कंपेयर करने लायक हो जाएगी, तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी, तब क्या होगा, उसका मास इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी उसका मास भी इंक्रीज हो जाएगा। ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है आइंस्टीन की। जब मास इंक्रीज होगा, देखिए F इक्वल टू क्यू बी बाई 2 पाई, जब मास इंक्रीज होगा तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाने से क्या हो जाएगा, ये जो रेजोनेंस कंडीशन में था वो कंडीशन नहीं फुलफिल होगा, ये इसके साथ सिंक्रोनाइज नहीं जाएगा HF ऑसिलेटर के साथ। क्या था, साइक्लोट्रॉन के ये मैंडेटरी था कि जो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी और HF ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, सेम सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। अब कि ये आउट ऑफ सिंक्रोनाइज हो गया, ठीक है, आउट ऑफ सिंक्रोनाइज हो गया। इसके ये दो तरीके हैं, ठीक है, दो तरीके। पहला तरीका क्या है कि हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा दें, ठीक है, ड्यू टू मास इंक्रीज होने से फ्रीक्वेंसी कम हुई है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं सिंक्रोट्रॉन, ठीक है। सिंक्रोट्रॉन में क्या हो जाता है, बी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है,
बी को इंक्रीज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं, जिससे कि हमारी फ्रीक्वेंसी आगे HF ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी जो है उसके साथ सिंक्रोनाइज हो जाए। ठीक है। सेकेंड क्या है कि हम इस ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर दे। ठीक है। इस ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को जब डिक्रीज कर दे तो क्या हो जाएगा, ये जितना ये कम हुआ, सिंक्रोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी जितनी कम हुई उतनी हमने HF ऑसिलेटर की भी फ्रीक्वेंसी कम कर दिया। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिंक्रो साइक्लोट्रॉन। ठीक है, इसको बोलते हैं साइक्लोट्रॉन। इसमें क्या होता है, HF ऑसिलेटर है, इसकी ही फ्रीक्वेंसी को हम कम कर देते हैं, HF ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को कम कर देते हैं। ठीक है, ये पहला लिमिटेशन हो गया कि क्या है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, उसका मास भी इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके कारण वो सिंक्रोनाइजेशन उसका HF ऑसिलेटर के साथ खत्म हो जाता है, आउट ऑफ फेज हो जाता है। ठीक है। अब सेकंड क्या है, सेकंड लिमिटेशन है कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को हम इससे एक्सीलरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सीलरेट। ठीक है, कैसे नहीं एक्सीलरेट कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो बहुत ही कम होता है। मास बहुत कम होने से क्या होता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है, उतनी ज्यादा HF ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती है, इसलिए ये सिंक्रोनाइज नहीं हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन साइक्लोट्रॉन में एक्सीलरेट नहीं हो सकता है, ये इसकी सेकेंड लिमिटेशन हो गया। थर्ड लिमिटेशन क्या है, थर्ड लिमिटेशन है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन या एनी न्यूट्रल पार्टिकल, एनी न्यूट्रल पार्टिकल, जो भी न्यूट्रल पार्टिकल है वो एक्सीलरेट नहीं हो सकता। क्यों, एक्सीलरेट करने के यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे उसका चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तभी उसको इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीलरेट कर पाएगा। ठीक, यहाँ पे जो है उसको फोर्स लगा रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फोर्स लगाता है, QE। ठीक है, इस फोर्स से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कराया जाता है। तो जब ये QE नहीं रहेगा, जब चार्ज पार्टिकल ही नहीं होगा, तो वो कैसे एक्सीलरेट होगा, एक्सीलरेट नहीं हो सकता। इसलिए न्यूट्रॉन जो है वो HF ऑसिलेटर में से एक्सीलरेट नहीं हो सकता है, कोई भी न्यूट्रल पार्टिकल। ठीक है, ठीक। तो ओवरऑल क्या समझ में आया कि हमें ये जो साइक्लोट्रॉन है ये क्या कर रहा है कि हम एक चार्ज पार्टिकल दे रहे हैं, इसको जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसको धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है, उसको फोर्स लगा रहा है, जिससे उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो रही है। फिर ये अगेन मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी, मैग्नेटिक फील्ड में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड से उसको क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ दे रहा है, सर्कुलर पाथ देने से फिर अगेन वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन उसको धक्का देकर उसको काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने का काम किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो इंक्रीज कर रहा है वो कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कुलर पाथ दे रहा है। ठीक है, सर्कुलर पाथ दे रहा है। ठीक, सीधे सीधे समझो कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डॉन है। ठीक है, और ये चार्ज पार्टिकल ने बेचारा है, उसको पीटना है, चार्ज पार्टिकल को डॉन ने मारा तो भाग गया। ठीक है, भाग गया। मैग्नेटिक फील्ड का क्या काम है, उसको फिर से पकड़ के फिर से डॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सामने ले आना, फिर उस डॉन के पास ले आया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है, ये इसका चमचा है, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डॉन है, ये चमचा है, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा, इसको थप्पा मारता जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। और मैग्नेटिक फील्ड का क्या है काम है, उसको फिर से पकड़ के फिर से लाना इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने, फिर यहाँ से घूमते फिर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने, इस तरह से हमारा साइक्लोट्रॉन काम करता है। ठीक है, कि हम हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल है उसको जब हम न्यूक्लियस पे हिट कराते हैं तो क्या होता है, इससे हम न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं, इसके न्यूक्लियर रिएक्शन के एंड जो स्ट्रक्चर होता है उसके हम स्टडी करते हैं। ठीक है,
जो हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल को न्यूक्लियस पे हम टारगेट करके उस पर हिट करते हैं और उसके रिलेशन को और इसके न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर के स्टडी में काम आता है। दूसरा क्या है कि ये इट प्रोड्यूस अदर हाई एनर्जी पार्टिकल, ठीक है, हाई एनर्जी पार्टिकल। जैसा हमने अभी पढ़ा कि न्यूट्रॉन हमारे साइक्लोट्रॉन में एक्सीलरेट नहीं होता है, लेकिन जब हम हाई एनर्जी पार्टिकल किसी न्यूक्लियस पे हम डालते हैं, उसको हिट करते हैं, तो जो हाई एनर्जी पार्टिकल जब न्यूक्लियस हिट करता है तो वहां से न्यूट्रॉन जनरेट होता है, ठीक है, वो उठ हाई एनर्जी जनरेट होता है। ये हमारे काम आता है जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर में ये काम आता है। जो हमारा फिशन होता है उसमें हमें न्यूट्रॉन चाहिए, और न्यूट्रॉन कहाँ से जनरेट होगा, जब हम किसी पार्टिकल को किसी न्यूक्लियस पे हम हिट कराएंगे तो वह उसमें से न्यूट्रॉन जनरेट होता है, ठीक है। ये न्यूट्रॉन जनरेट करने के काम आ जाता है। थर्ड क्या है, थर्ड ये है कि किसी सॉलिड में आयन को, ठीक है, आयन को वो पोजीशन दे देते हैं जिससे उस सॉलिड का जो है ना स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, ठीक है। सॉलिड में आयन को हम हिट करा के उस जगह पे पहुंचा देते हैं। आयन का चार्ज पार्टिकल है, वो एक्सीलरेट हो जाएगा जब उसकी हाई एनर्जी से वो अंदर जाके उसमें प्लेस कर सकते हैं, जिससे हमारे सॉलिड की जो स्ट्रक्चर है चेंज आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर क्या है कि हम जो चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए प्रोटॉन को हमने किसी न्यूक्लियस पे जाके हिट करा दिया, उसके अंदर इम्पार्ट कर दिया, उसके अंदर डाल दिया, ठीक है, तो हम न्यू एलिमेंट भी बना सकते हैं, ठीक है, न्यू एलिमेंट बनाएंगे, न्यू एलिमेंट बनते हैं, एक नया एलिमेंट बनाया जा सकता है ड्यू टू साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन में क्या हुआ, मान लीजिए प्रोटॉन को हमने किसी न्यूक्लियस में डाल दिया तो वो नया एलिमेंट बन गया, तो इससे न्यू एलिमेंट हो गया। और फिफ्थ नंबर में क्या है कि हम डिफरेंट टाइप के आइसोटोप जनरेट करते हैं, ठीक है, आइसोटोप जनरेट करते हैं जो कि हमारे मेडिकल साइंस में यूज होता है, ठीक है, मेडिकल साइंस में यूज होता है। जो आइसोटोप हम हाई एनर्जी पार्टिकल से जनरेट करते हैं जो हमारे मेडिकल साइंस में यूज होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज 10 मेगाहर्ट्ज, यानी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है साइक्लोट्रॉन का। व्हाट शुड बी द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड टू एक्सीलरेट प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स है मींस पार्टिकल क्या है, प्रोटॉन है, उसका हमें क्या पता करना है कि उसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड बी अप्लाई किया गया है, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द डी इज 60 सेंटीमीटर मींस आर दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ, देन व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन बीम जो बीम निकलेगा, प्रोटॉन निकलेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ठीक है, ये है हमें कैलकुलेट करना है। पहले क्या कैलकुलेट करना है, पहले हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है QB बाई 2πm। साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी का ये फार्मूला है, F इक्वल टू QB बाई 2πm। यहां से हमारा B क्या हो जाएगा, B हो जाएगा 2πm इंटू F बाई Q। ये मैग्नेटिक फील्ड का हो गया। अब हमें इसमें पुट कर देना है, ठीक, 2 पाई कितना 3.14, m कितना है, प्रोटॉन का मास यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 दिया हुआ। और f कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, तो 10 मेगाहर्ट्ज 10 इंटू 10⁻6 मेगाहर्ट्ज में है, इसे 10⁻6, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया Q, तो कितना है 1.6 इंटू 10⁻19। तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19। अब जब हम इसको पूरा को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये आएगा 0.0655 T टेस्ला। हमारा मैग्नेटिक फील्ड इतना आ गया, ठीक है।
क्या करना था, F इक्वल टू क्यू बी बाई 2πm है, वहां से B हो गया 2πm बाई क्यू, और उसमें हम सारे का वैल्यू पुट कर दिए तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड B निकल गया। ठीक है, अब सेकंड क्या है, सेकंड ये हमारा, ठीक है, जो हमें निकालनी था ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, जो ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड थी वो हमारा कैलकुलेट हो गया। अब दूसरा क्या पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी निकालना। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, के ई होता है, अभी क्या निकाले थे, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m, यही होता है। तो बी हमने अभी निकाला है, क्यू पता है, क्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर, बी कितना हुआ, बी हमने अभी निकाला 0.655, ठीक है, टेस्ला, इसका भी स्क्वायर, आर कितना है 60 सेंटीमीटर, 60 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, मीटर में चेंज कर दिए। उसके बाद क्या, 2 इंटू एम, 2 मास कितना है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ये क्या आएगा, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आएगी जूल में। ठीक है, अब इसको हमें एमईवी में चेंज करना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें इतने से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 1.602 इंटू 10⁻⁻13। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, कैलकुलेट कीजिए, इसका वैल्यू कितना आएगा, बताइए कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा 7.39 MeV। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 7.3 MeV, 39 MeV। इस तरह से ये हमारा क्या निकल गया, काइनेटिक एनर्जी भी निकल गया और साथ में मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। ठीक, ओके। These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that?